आज का जो पेपर था सेकंड पेपर फाउंडेशन का, उसको हम सॉल्व करेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा का पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पर्सोना। दूसरा क्वेश्चन है, सोर्सा परीक्षण मापन करता है? तो यह व्यक्तित्व का करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तीसरा है, मानव प्राणी का विकास निम्नलिखित में से कौन प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है साथियों। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं? तो यह उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, मन को एक जगह लगाए रखने को क्या कहा जाता है? तो आप सभी मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान ही करे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, ध्यान। छठवां क्वेश्चन है, पंचकोश में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? है ना, पंचकोश में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी नंबर, जो शब्दकोश है, ये पंचकोश में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, विकास का पहलू नहीं है। देखिए साथियों, ये विकास का पहलू नहीं है, तो यह चारित्रिक विकास जो लगाए हैं छात्र, ये गलत है उनका। इसका राइट आंसर है ए राजनीतिक विकास। ठीक है, क्योंकि मानव विकास के अंतर्गत आता है सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास और शारीरिक विकास। जो छात्र छात्राएं ऑप्शन नंबर ए किए होंगे, उनका राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका नैतिकता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पंचकोश को किस योग दर्शन से संबंधित माना जाता है? तो भारतीय दर्शन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। पंचकोश का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में आया? तो यह तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन ए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 21 जून, ऑप्शन बी नंबर है राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अष्टांग योग के अनुसार आसन, प्राणायाम और ध्यान को कहा जाता है? तो यह ऑप्शन सी है, त्रिविधि, क्योंकि इसमें तीन विधि, मतलब तीन ठो दिया है, जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान है, तो इसको हम त्रिविधि योग कहते हैं। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी किए होंगे, उनका राइट आंसर ऑप्शन सी। पंचकोश विकसित करने के साधन होते हैं? तो मेडिटेशन, योगा और सात्विक आहार। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक, ये क्या है? व्यक्तित्व का घटक है। जो धार्मिक होता है वह व्यक्तित्व का घटक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पंचकोश का अगला क्वेश्चन है, पंचकोश का विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया? तो यह है उपनिषद। जो पंचकोश का विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया? तो यह उपनिषद। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए किए होंगे, उनका राइट आंसर है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। ये बहुत ही सभी विद्यार्थी यही किए होंगे। चरित्र निर्माण की अवधारणा किन तत्वों पर आधारित होती है? तो यह उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? जो मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शक्ति, है ना। और विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में होता है? तो नींबू में, है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कौन शासन करता है? तो साथियों ये है ऑप्शन नंबर सी, जनता। देख साथियों, मैं इसमें इस पेपर में देखा हूँ, जो 2023-24 का पेपर है और 2026 का पेपर में बहुत क्वेश्चन दिया है। कौन सा योग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? 21वां क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्तता
क्लबता, ऑप्शन नंबर ए। फिर है साथियों, जैसे कि इस पेपर में बहुत ही शानदार आया हुआ है, तो हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या था। 21वां क्वेश्चन था, कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर 22वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म व्यायाम में शामिल है, तो क्या है, जैसे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अष्टांग योग का अंतिम चरण क्या होता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना। इसका जो लास्ट का है वो समाधि कहलाता है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है। तो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी किए होंगे। इसका राइट आंसर महर्षि पतंजलि। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, एक आदर्श दिनचर्या जुड़ी होती है, एक मतलब क्या जुड़ी होती है, एक मतलब डेली की रूटीन क्या होता है, एक आदर्श दिनचर्या में जुड़ी होती है अनुशासन से, है ना। किससे, अनुशासन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। योग में कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उपयुक्त दोनों, नैतिक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अनुशासन में निम्न का प्रयोग किया जाता है, संतुलन, धैर्य, उत्तरदायित्व, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 28 का है, फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पाचन में। किसमें, पाचन में। 29वां क्वेश्चन है, धूप में बैठने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई को कहा जाता है कैलोरी, है ना। ऑप्शन नंबर सी। 31वां क्वेश्चन है, संतुलित भोजन के आवश्यक अंग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी नंबर। 32वां क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की आयु होती है, जो वोट डालने की आयु होती है ना, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे 18 वर्ष, है ना। तो राइट आंसर है ए। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। जो भी विद्यार्थी बी की हो उसका राइट आंसर है। नियम में से शामिल है, नियम में शामिल हैं संतोष, स्वाध्याय, तप, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जो नैतिक शिक्षा होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, चरित्र निर्माण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर साथियों। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी साथी, इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी किए हैं उनका राइट आंसर है। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या होता है, वेद, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है, संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो तप, साधना, है ना, ध्यान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, है ना। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। स्वामी विवेकानंद ने किस विश्व धरोहर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो यह शिकागो अधिवेशन में, है ना। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है, जो सभी विद्यार्थी जानते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र नाथ दत्त था और है ना। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, साथ ही देखेंगे कि सेवा का अर्थ क्या होता है। निस्वार्थ सहायता, मतलब किसी का निस्वार्थ सहायता करना कहलाता है। ठीक है, योग में कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, योग में कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, नैतिक और सामाजिक। 42 का राइट आंसर उपयुक्त सभी, मतलब आप उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सी है। 43 का देखेंगे, स्व अध्याय के माध्यम से हम क्या अर्जित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान और समृद्धि। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था,
तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर ए। भारतीय काल गणना में वर्ष का प्रारंभ किस माह से होता? क्या कहता है? 45वां क्वेश्चन है, भारतीय काल गणना में वर्ष का प्रारंभ किस माह से होता है? देखिए दोस्तों, जो हमारा हिंदी का महीना है तो हरदम चैत से शुरू होता है, जो गांव में चैत कहते हैं ना। तो हम अगला इसका राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा योग क्रिया का साधन नहीं है? तो योग क्रिया का साधन नहीं है सनातन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों। योग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है, योग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है उपयुक्त सभी, है। ऑप्शन नंबर डी 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समर्पण का अर्थ होता है अटूट विश्वास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 49वां क्वेश्चन है, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? जो नैतिक विकास की अवस्था होती है उसका सिद्धांत किसने दिया? तो कोहेलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए 49 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए है। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जो सभी विद्यार्थी सही किए होंगे। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, बहुत ही पुराना वेद है। अब हम देखेंगे, यह था आपका व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण का पेपर, जो 50 क्वेश्चन थे और मैं आपको सॉल्व करके बता दिया हूँ साथियों। अब देखेंगे हम उसका दूसरा भाग कि डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा। तो 51वां क्वेश्चन है, 51 है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए साथियों राइट आंसर है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। ऑप्शन नंबर सी। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साथियों। 54वां क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम ही साथियों सॉफ्टवेयर है, तो इसका देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 2023-24 में पेपर में आया हुआ साथियों, ठीक है। अब देखते हैं 55 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र का माध्यम हो सकता है? तो यह है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इस 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 56 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 56 का राइट आंसर ए। 57 को देखेंगे कि TOL का पूरा नाम IoT का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये भी सन 2024 में आया हुआ था साथियों क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी IoT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसका 57 का राइट आंसर है बी नंबर। उमंग एक क्या होता है? एफ होता है, एप्स, ठीक है। इसका राइट आंसर होता है सी। 58 का राइट आंसर सी है साथियों। डेबिट कार्ड के लिए फंड का सोर्स होता है, तो चालू खाता और बचत खाता दोनों, तो इसका राइट आंसर है सी। 59 का राइट आंसर सी है साथियों। ई एजुकेशन में शामिल है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 60 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 61 का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU किसे कहा जाता है? CPU, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 61 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों, जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन CPU का भाग होता है? तो इसका 62 का राइट आंसर है बी। ALU क्या होता है? ALU राइट आंसर बी है साथियों। और LAN किसका लघु रूप है? 63वां क्वेश्चन है, LAN
किसका लघु रूप है? तो इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर है साथियों सी नंबर। 64 का देखेंगे कि सीडी से आप क्या समझते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका राइट आंसर 64 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी ई गवर्नेंस सेवा है? तो साथियों जो व्यक्ति जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी किया है उसका राइट आंसर है ना। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और ABC का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना, जो हम सभी छात्रों ने ABCID बनाए हुए हैं, ABC। ठीक है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत में डिजी लॉकर ऑप्शन 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 67 का देखते हैं, भारत में डिजी लॉकर खोलने के लिए कौन पात्र नहीं है? देखिए दोस्तों, जो लास्ट का शब्द होता है नहीं है और है, इसमें कई छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं भी हो गया था, मगर फिर मैं थोड़ा फिर दोबारा पढ़ा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है भारत के आदिवासी, जो भारत के बाहर के व्यक्ति होते हैं और डिजी लॉकर खोलने के लिए इसके पात्र भारत में डिजी लॉकर खोलने के लिए पात्र नहीं होते। ठीक है। फिर 68वां क्वेश्चन है, यह एक प्रकार का सोशल मीडिया हमला नहीं है। ठीक है। 68 का राइट आंसर है सफाई आक्रमण। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 69वां क्वेश्चन है हैशटैग टूल उपयोगी है। 69वां क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोशल मीडिया नेटवर्किंग। ठीक है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और WW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 71 का देखेंगे, UPI ऐप नहीं है, इनमें से UPI ऐप नहीं है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी है, जैसे भीम ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम, फ़ोनपे, ये तीनों है जो UPI ऐप है। और जो ऑप्शन नंबर सी है वह UPI नहीं है। तो 71 का राइट आंसर सी है। 72वां क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम बताइए। तो 72 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्टेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। 72वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है साथियों। OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, जो सभी विद्यार्थी ने अच्छे से किए होंगे। तो 73वां क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी। 73वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ATM कार्ड के पिन कितने डिजिट की होती है, कितने अंक का होता है? तो अब इसका ऑप्शन नंबर सी है, 4 अंक का होता है साथियों ना। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिर 75वां क्वेश्चन देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र के दोष हैं। 75वां क्वेश्चन उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है साथियों। 76 साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों से। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को क्षति पहुंचाने का प्रयास कहलाता है। 77वां क्वेश्चन है साइबर हमला। राइट आंसर डी है साथियों। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल्स नहीं है। तो साथियों इसमें देखिए नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सेंडिक है ना। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर है साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है तो उपरोक्त सभी। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 80वां कि इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग
किए जाने वाला भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। फिर 81 का क्वेश्चन देखेंगे। सिस्टम से दूर जाते समय सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, लॉग आउट। ठीक है, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फिर 82 का क्वेश्चन देखेंगे। लुभावने विज्ञापनों पर क्लिक करने में परेशानी हो सकती है ना। जैसे सोशल मीडिया में आप देखें कोई भी चीज़ की है ना, आपको लुभाते हैं आपके मन को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 82 का राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए साथियों, सही। सॉरी। 83 का क्वेश्चन देखेंगे। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 83 का राइट आंसर डी। सोशल मीडिया के जरिए आप अपरिचितों से जुड़ना ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। साथियों जो 84वां क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए है, सही है। ठीक है, 84 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेटा लीक की संभावना को कम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्टेगनोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी 85 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी है। 86 देखेंगे। ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है साथियों। 87 का नेटवर्क में कंप्यूटर के द्वारा पालन किए जाने वाला नियमों के समूह को कहा जाता है या कहते हैं प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। 87 का राइट आंसर साथियों प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। और नेटवर्क, अब 88वां क्वेश्चन देखेंगे। नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर पहचाना जाता है। तो साथियों यह है IP एड्रेस। तो 88 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी किए हैं उनका राइट आंसर है साथियों 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 89 को ई पेमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 89 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फिर 90 देखेंगे। इंटरनेट पोर्टल का उदाहरण है। जो इंटरनेट पोर्टल का उदाहरण है तो याहू है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जो यह क्वेश्चन इस पेपर से बहुत है, जो 2024 के पेपर से लिया गया है साथियों, है ना। जो कोई पढ़ा होगा तो जानता होगा। तो अब फिर अगला क्वेश्चन है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और 91 कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? क्या देखिए दोस्तों, ये जो इसमें है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी सिक्योरिटी है ना। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, बहुत से विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर सी किए होंगे, जो गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सोशल नेटवर्क होते हैं, है ना, ऐप और वेबसाइट दोनों के माध्यम से होते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सोशल नेटवर्क यूजर को अनुमति देता है ना। सोशल नेटवर्क यूजर को अनुमति देता है। 93 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 94 का देखते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म अपनी कैरेक्टर लिमिट और रियल टाइम अपडेट के लिए जाना जाता है? तो ट्विटर। ऑप्शन नंबर ए। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 95 देखेंगे। फेसबुक के संस्थापक स्थापना किसने की थी? जो फेसबुक आप चलाते हैं साथियों, वह उसकी जो स्थापना है मार्क जुकरबर्ग ने की थी सन 2010 में। ठीक है, तो 95वां क्वेश्चन है का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है साथियों। 95 का राइट आंसर बी।
उमंग ऐप की विशेषता बताइए। 96 क्वेश्चन में है उपयुक्त सभी। 96 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। साइबर सुरक्षा की प्रमुख एजेंसियां होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उपयुक्त दोनों है ना, साइबर मेल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर साथियों 97 का। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। 98 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग हमले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। और 99 का देखेंगे, हैश टैग चिन्ह की शुरू होता है ठीक है। जो 99 क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हैच, है ना, ऑप्शन नंबर सी है 99 का। अब हम साथियों लास्टवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ये सभी है ना, उपयुक्त सभी। जो 100 का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है साथियों। और ये जो पेपर था सॉरी, APS यूनिवर्सिटी रीवा के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आते हैं उन महाविद्यालय के सभी BA तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए है साथियों। और आप सभी ने इस पेपर को देखा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।